जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 8 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। इससे पहले हम अदर यूनिट के भी महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप ज़रूर से देखें। तो एक ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की पहली पुस्तक। आज की पहली पुस्तक है फ्यूचर ऑफ मैरिज, 1972, जेसी बर्नार्ड की है। द फ्यूचर ऑफ मैरिज 1972, जेसी बर्नार्ड। ह्यूमन एंड सोसाइटी इन इंडिया, ह्यूमन एंड सोसाइटी इन इंडिया, नीरा देसाई की है। एंड मैत्रेयी कृष्णराज, 1987, ह्यूमन एंड सोसाइटी इन इंडिया। उसके बाद है प्रोफाइल्स ऑफ फीमेल पावर्टी, प्रोफाइल्स ऑफ फीमेल पावर्टी जो पुस्तक है लीला गुलाटी की पुस्तक है, 1981 में आई है। ग्रोइंग अप मेल, ग्रोइंग अप मेल जो पुस्तक है के कुमार की है, 2019 में आई है। ग्रोइंग अप फीमेल जो है एबिगैल हेमैन की पुस्तक है, एबिगेल हेमैन की पुस्तक है, 1974 में आई है, ग्रोइंग अप फीमेल। उसके बाद जो है ट्रेनी ऑफ द हाउस होल्ड ह्यूमन इन पावर्टी, तो ट्रेनी ऑफ द हाउस होल्ड ह्यूमन इन पावर्टी जो पुस्तक है डी जैन की है और एन बनर्जी की पुस्तक है, जो 1985 में आई है, जैन और बनर्जी। एफिनिटी एज ए वैल्यू, रिलीजन एंड अलायंस इन साउथ इंडिया, एफिनिटी एज ए वैल्यू, रिलीजन एंड अलायंस इन साउथ इंडिया पुस्तक लुइस ड्यूमोंट की पुस्तक है। उसके बाद है लेस मेकर्स ऑफ नरसापुर, यह मारिया मीज की पुस्तक है। किसकी? 1980 में लास मेकर्स ऑफ नरसापुर, मारिया मीज, 1980। ह्यूमन एंड किनशिप जो पुस्तक है लीला दुबे की पुस्तक है, 1996। ह्यूमन एंड किनशिप, लीला दुबे, 1996। द हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग, तो द हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग जो पुस्तक है एलिन रोज की पुस्तक है। किसकी? एलिन रोज की, 1961 में, हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग। अगली पुस्तक है द वैलिड वुमेन, द वैलिड वुमेन जो है यह प्रेम चौधरी की पुस्तक है, द वैलिड वुमन, 1994। उसके बाद जूडिथ बटलर आ जाते हैं। तो जूडिथ बटलर की प्रमुख पुस्तकें हैं जिसमें जेंडर ट्रबल है, 1990, बॉडीज दैट मैटर, 1995, अनडूइंग जेंडर, 2004, प्रीजियस लाइफ जो है 2004। तो जूडिथ बटलर की जो पुस्तक है उसमें जेंडर ट्रबल, बॉडीज दैट मैटर, अनडूइंग जेंडर और प्रीजियस लाइफ, 2004, ये प्रमुख पुस्तकें बटलर की है। उसके बाद अगली पुस्तक है जो अगली पुस्तक है द सेकेंड सेक्स, कई बार पूछी गई है। द सेकेंड सेक्स जो है सिमोन द बुवार की पुस्तक है, 1949, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द सेकेंड सेक्स। उसके बाद है एम एडरसन की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली, सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली, 1971, एम एडरसन की पुस्तक है। हाउस होल्ड स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, हाउस होल्ड स्ट्रक्चर इन इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, 1991। तो ये जो पुस्तकें हैं यह पुस्तक है चक्रवर्ती और AK सिंह की पुस्तक है।
कौन? हाउस होल्ड स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड सेंसस ऑफ इंडिया 1991। सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप लीला दुबे की पुस्तक है 1976 में। सोशियोलॉजी जो किनशिप पुस्तक है, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप 1976, लीला दुबे। मैरिज, फैमिली मैरिज एंड किनशिप इन इंडिया, फैमिली मैरिज एंड किनशिप इन इंडिया जो पुस्तक है 1997, वह ओबराय की पुस्तक है, पी ओबराय की पुस्तक है। फैमिली मैरिज एंड किनशिप इन इंडिया 1987। उसके बाद आ जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर्स, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर 2001 पुस्तक है लीला दुबे की। उसके बाद जबलाइन सेक्स रेशियो, जबलाइन सेक्स रेशियो पैटर्न इन, जबलाइन सेक्स रेशियो पैटर्न इन द इंडियन पॉपुलेशन ए फ्रेश एक्सप्लोरेशन 2000। तो यह एस.बी. अग्निहोत्री की पुस्तक है, जबलाइन सेक्स रेशियो पैटर्न इन द इंडियन पॉपुलेशन ए फ्रेश एक्सप्लोरेशन, एस.बी. अग्निहोत्री। उसके बाद अगली पुस्तक है भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी, भारत में परिवार, विवाह एवं नातेदारी 1996, यह शोभिता जैन की पुस्तक है। उसके बाद है नरेटिव फ्रॉम द ह्यूमन स्टडी, नरेटिव्स फ्रॉम द ह्यूमन स्टडीज फैमिली। तो नरेटिव फ्रॉम द ह्यूमन स्टडीज फैमिलीज जो पुस्तक है वह देवकी जैन और पाम राजपूत की पुस्तक है 2003 में। द हिस्ट्री ऑफ डूइंग, द हिस्ट्री ऑफ डूइंग राधा कुमार की पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी गई है एक बार। उसके बाद हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पी.एन. प्रभु की पुस्तक है 1954, यह भी इम्पोर्टेंट है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पी.एन. प्रभु 1954। द फीमेल इनेंच, द फीमेल इनेंच जो पुस्तक है यह जर्मेन ग्रीर की है, जर्मेन गिर 1970, द फीमेल इनेंच। उसके बाद एक साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, ये साइबॉर्ग मैनिफेस्टो डोना हार्वे की है, डोना हार्वे है ये साइबॉर्ग मैनिफेस्टो 1985 में, ये साइबॉर्ग मैनिफेस्टो डोना हार्वे 1985। नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस, बिल्स ऑफ मॉरलिटी, नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन बिल्स एंड मॉर्टिलिटी जो पुस्तक है यह हेनरी मृटी ग्रांट की पुस्तक है, किसकी? ग्रांट, 1662 में, किसकी है? ग्रांट की, किसकी है? ग्रांट की। नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस बिल्स ऑफ मॉर्टिलिटी, हेनरी मर्टी, H.M. ग्रांट। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, सुलामित फायरस्टोन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, सुलामित फायरस्टोन 1970। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी अन्ना ओकले की पुस्तक है 1972, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी अन्ना ओकले। आफ्टर किनशिप, आफ्टर किनशिप है जेनेट कार्सन की पुस्तक है, 2003 में आई है आफ्टर किनशिप। अमेरिकन किनशिप है डेविड स्नाइडर, डेविड स्नाइडर की पुस्तक है अमेरिकी किनशिप 1968। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1891 में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, वेस्टर मार्क की 1891, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। द स्टेट ओपनहाइमर की पुस्तक है 1908 में, और द मदर्स रॉबर्ट बिलफाल्ट की पुस्तक है 1993, द मदर्स रॉबर्ट बिलफाल्ट तो 1993। सोशल स्ट्रक्चर जी.पी. मर्डॉक की पुस्तक है 1949 में। ए रनवे वर्ल्ड, ए रनवे वर्ल्ड पुस्तक जो है एडमंड लीच की पुस्तक है, और ए रनवे सोसाइटी जो कॉन्सेप्ट है वह एंथनी गिडिंग्स की है, ये याद रखेंगे। तो रनवे वर्ल्ड पुस्तक एडमंड लीच की है 1968 में, और रनवे वर्ल्ड सोसाइटी जो है, रनवे वर्ल्ड या सोसाइटी की बात करते हैं एंथनी गिडिंग्स कॉन्सेप्ट की।
द डेथ ऑफ फैमिली डेविड कूपर की पुस्तक है। द डेथ ऑफ फैमिली 1971। द डेथ ऑफ फैमिली डेविड कूपर 1971। उसके बाद है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन 1792। ए बेट्टी सॉरी मैरी वल्सन क्राफ्ट की पुस्तक है। मैरी वल्सन क्राफ्ट की है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन 1772। उसके बाद आ जाते हैं बेट्टी फ्रीडन। बेट्टी फ्रीडन की प्रमुख पुस्तकें हैं द फेमिनिस्ट मस्ट क्यू। द फेमिनिस्ट मस्ट क्यू जो पुस्तक है 1963 बेट्टी फ्रीडन की है। द सेकंड स्टेज 1981 की है। द सेकंड स्टेज 1981। द फाउंटेशन फाउंटेन ऑफ एज। द फाउंटेन ऑफ एज जो है 1993 यह पुस्तक है बेट्टी फ्रीडन की। बियॉन्ड जेंडर 1997। बियॉन्ड जेंडर 1997 ये भी बेट्टी फ्रीडन की पुस्तक है। लाइफ सो फार 2000 ये भी बेट्टी फ्रीडन की पुस्तक है। तो बेट्टी फ्रीडन की पुस्तक है द फेमिनिस्ट मिस्टेक सॉरी ये मिस्टेक है। तो द फेमिनिस्ट मिस्टेक है 1963। द स्टेज सेकेंड स्टेज 1981। द फाउंटेन ऑफ एज। द फाउंटेन ऑफ एज 1993। बियॉन्ड जेंडर 1997 और लाइफ सो फार 2000 ये बेट्टी फ्रीडन की पुस्तक है। उसके बाद ह्यूमन एंड ई स्टेट्स। ह्यूमन एंड ई स्टेट जूडिथ मिचेल की पुस्तक है 1971 में। सोशलाइजेशन ऑफ हिंदू गर्ल्स इन पैट्रिनियल इंडिया। सोशलाइजेशन ऑफ हिंदूज गर्ल इन पैट्रिनियल इंडिया जो है पुस्तक लीला दुबे की है 1988 में। मैट्रिलिनी ट्रांसफॉर्म मैट्रिलिनी ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिलिनी जो ट्रांसफॉर्ड पुस्तक है यह के सरोदामनी की पुस्तक है 1999 में। ऑटोमेस्टिक फैमिली है कार्ल जिमरमैन की। ऑटोमेस्टिक मतलब अड़ुआदी परिवार पुस्तक है। ऑटोमेस्टिक फैमिली की बात करते हैं कार्ल जिमरमैन और उनकी पुस्तक भी है ऑटोमेस्टिक फैमिली। उसके बाद एल.एच. मॉर्गन आ जाते हैं। तो एल.एच. मॉर्गन की पुस्तक है द लीग ऑफ इरोकिस। इरोकिस जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया तो उसको द लीग ऑफ इरोकिस दिया है। द कंजक्चरल सॉल्यूशन। द कंजक्चरल सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द क्लासिफैक्टरी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। तो द कंजक्चुरल सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द क्लासिफैक्टरी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप 1868 मॉर्गन की पुस्तक है। द सिस्टम ऑफ कंसुग्यूनिटी ऑफ द एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली 1868 में ही एल.एच. मॉर्गन की पुस्तक है। एंशिएंट सोसाइटी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है एंशिएंट सोसाइटी मॉर्गन की पुस्तक है। तो मॉर्गन की है द लीग ऑफ इरोकुस। द कंजक्चुअल सिचुएशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द क्लासिफैक्टरी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप 1868। सिस्टम ऑफ कंजुग्यूनिटी ऑफ द एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली 1868। एंशिएंट सोसाइटी 1877 इनकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुस्तक है मॉर्गन की। उसके बाद हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है पी.एन. प्रभु की 1994। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड के.एम. पर्रिकर की पुस्तक है 1955। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पी.एन. प्रभु की। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड के.एम. पर्रिकर की 1955। किनशिप एंड मैरिज रॉबिन फॉक्स की पुस्तक है 1977। और होस्ट चाइल्ड की पुस्तक है द सेकेंड शिफ्ट 1989। द सेकेंड शिफ्ट किसकी है होस्ट चाइल्ड की। द मार्गेट हार्ट
द मार्गेट हर्ड 1979 ए बी होचस्चाइल्ड की पुस्तक है। उसके बाद डिपेंडेंस एंड एक्सप्लॉटाइजेशन इन वर्क एंड मैरिज, डिपेंडेंस एंड एक्सप्लॉटाइजेशन इन वर्क एंड मैरिज, D.L. बेकर और S.L.N. की पुस्तक है। डिपेंडेंस एंड एक्सप्लॉटाइजेशन इन द वर्क एंड मैरिज, तो निर्भरता और शोषण कैसे होता है कार्यस्थल पर और विवाह के माध्यम से, वो है। तो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। उसके बाद अगली पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ मैरिज, जस्सी बर्नार्ड की पुस्तक है 1972। द फ्यूचर ऑफ मैरिज, जस्सी बर्नार्ड। द फैमिली एंड मैरिज इन ब्रिटेन, द फैमिली एंड मैरिज इन ब्रिटेन जो पुस्तक है यह R. फ्लेचर की पुस्तक है 1962। द सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन, द सोशियोलॉजी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन A. रॉबर्टसन की पुस्तक है 1972। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं यूनिट 8 से। तो आज की वीडियो जब हम हैं यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।